हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी कहानी नीम-तीता को देखेंगे। नीम-तीता कहानी के कहानीकार हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र। इस चैप्टर के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि समाज में जो दहेज प्रथा, जो दहेज कुप्रथा है और जो स्त्री शिक्षा पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस दहेज कुप्रथा पे ध्यान नहीं देते हैं, उस पे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है राघव सिंह, जो एक बहुत बड़े किसान रहते हैं। चलिए देखते हैं। राघव सिंह गांव कर बनल किसान रहे, मानित आदमी। मतलब राघव सिंह गांव का बहुत बड़े किसान थे और सम्मानित व्यक्ति थे, मानित व्यक्ति थे। ऊंच पुर, डोरी मांझी लखे काया गतर, मेहनती रुआब दाब वाला आदमी। मतलब उनका ऊंचा कद था, लंबा शरीर था, मेहनती थे, रुआब और शान वाला आदमी थे। जहाँ जाय के ठहाय ऊंच आसन पावे, और जहाँ जाके वो रुकते थे, जहाँ जिस किसी के घर जाते थे, उनको बहुत मान सम्मान के साथ बैठाया जाता था, ऊंचा स्थान मिलता था। उनकर बात उठाए आस पास कर गवैया मन ले मुश्किल। मतलब उनका बात को टालना, वो जो बोलते थे वो बहुत किसी के पास पावर नहीं था, कोई भी अगल बगल के गांव वाले उनके बात को टालते नहीं थे। धीर गंभीर गोइठ बात, क्योंकि वो हमेशा धीर गंभीर रहते थे, मतलब कि धैर्य उनमें बहुत ज्यादा था और गंभीर बात बोलते थे, मतलब सोच समझ कर बात बोलते थे, तो कोई भी उनका बात क्यों टालेगा। कहियो ना केकरो ताबेदारी कर लई ना सहलई। मतलब कि ना ही तो किसी का ना ही तो किसी का ताबेदारी कर किए और ना ही सहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना ही तो वो किसी को किसी का बुराई किए और ना ही बुराई सहे। ना कहियो छोट बड़ में भेद कर ले, और ना ही कभी किसी, मतलब कोई भी छोट छोट बड़ को नहीं बोले कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, कभी भेद नहीं किए। घर जेठ बेटा राघव सिंह। घरक जेठ बेटा राघव सिंह, मतलब घर के वो जेठ बेटा थे। जेठ मतलब होता है बड़ा, बड़ा लड़का थे। रहे दो भाई दो बहन, मतलब उनका दो भाई और दो बहन भी थे, और ये सबसे बड़े थे राघव सिंह। बाप आपन राघव कर भैर बियाह कर लई, पोछे आपन डहर धर ले रहे भरल जवानी में। बाप राघव का शादी करके और पहुंचे है अपन डहर धर ले भरल जवानी में। इसका मतलब कि शादी राघव का, बस शादी राघव का शादी करके और उन जवानी में ही उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। घरक सब बोझ राघव बाबू ऊपरे। ऊ तो भला होवे संतु मास्टर कर, जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फॉर्म भरवाई देलई और लाग गेलक उनकर स्कूल में मास्टरी। उनके पिताजी का मृत्यु होने के बाद घर का सारा बोझ राघव बाबू के ऊपर आ गया। वो तो भला होवे संतु मास्टर का, मतलब कि वो भला बोल रहे हैं ना, संतु मास्टर जब जो है एक संतु नाम का एक मास्टर थे, जो स्कूल में भर्ती होते समय फॉर्म भरवा दिए थे राघव सिंह का, और राघव सिंह का भी स्कूल में मास्टरी हो गया था। निभाई देले अपन नाता रिश्ता, चुकाई देले हर नाता के ऋण के, भाई मन के बसाई देले आपन आपन घर। मतलब क्या हुआ कि जब इनका नौकरी हो गया मास्टरी में, तो ये रिश्ता नाता बहुत अच्छा से निभाए चुका और बहुत अच्छा से देखभाल किए, अपने भाई लोग का घर बसा दिए, अपना अपना बहन लोग के मन मुताबिक घर बर घर दई के विदाई कर देलक, और मतलब अपने बहन लोग का ना देख ताक के अच्छा से दूल्हा खोज कर विदा कर दिए, और अपने जो छोट भाई भी थे दो ठो, उनका भी शादी विवाह करवा दिए इनका नौकरी लगने के बाद। 6 महीना नी बीतलक। 6 महीना नहीं बीतलक कि भाई मन नजर बदल गेलक। मतलब 6 महीना भी नहीं बदला, जब उनको शादी ब्याह हुआ तो इनका नजर बदल गया। मतलब अपने भाई से ही भाई को ही देखना नहीं चाह रहे थे। इस तरह से बात विचार बंद हो गया। भाहो मनक हाथ से रसोवा कर बासन पटकाई लागलक ठन ठन। अब भाहो लोग जो है, अपने जो छोट भाई का जो पत्नी लोग है ना, वो किचन में, रसोई घर में, मतलब रसोवा कर बासन पटकाए लगलक। मतलब किचन घर में ही लोग गुस्सा से बासन बर्तन पटकने लगे, ठन ठन करने लगे। शोर सुनाई लगलक बाबू के, और ये राघव बाबू सुन लिए कि किचन में सब ऐसे जिगजिग कर रहा है, थारी लोटा पटका रहा है। उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार होवे लागलक। उनका जो हृदय था, बाप के जैसा ख्याल रखते थे छोटे भाई का, तो उनका हृदय जो है तार तार हो गया, बहुत ज्यादा दुख हुआ उनको ये सब देखकर।
और भैर गेलक मुंह में नीम तीता, और उनके मुंह में नीम तीता हो गया, मतलब उनको भी बहुत दुख लगा, बहुत तीता लगा, मतलब उनका कह सकते हैं कि उनका दिल के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ। बुलाई के बैठाइलक भाई मन के, और राजी खुशी जमीन जगह के बांट दिलक। सारे भाई लोग को बुलाए और खुशी खुशी सोचे कि तुम लोग क्यों गुस्साए हो, खुशी खुशी सब जमीन को बांट दिए। खंधाई गेलक दू आंगना कर घर, और इनके दो ठो अंगना बट गया, बैठ गेलक कोना कुची में बकरी बकरी, और बैठ गेलक कोना कुची में बकरी, मतलब कि बकरी भी कोना में बांध दिया गया, अलग अलग सबका हो गया, अलग अलग आंगन हो गया। माई कर परवरिश कर जिम्मेदारियों अपन ऊपर ले लैलै, और तब माई कहलै सबके बांट लेवा, मुदा हमर जियत भइर नीम डाँड़ में बड़का खेती कर, ओकर पाछे तोहरे दुयो भाई ले लेबा। सब कुछ बट गया, और माई का परवरिश करने का भी जिम्मेवारी राघव बाबू अपने ऊपर ले लिए। लेकिन उसी समय उनकी माँ बोली कि हमर जीवत जियत जीत, मतलब जब तक हम जिएंगे, मेरे जीते जीत ना, नीम डाड़ एक जो खेत है ना, जो को कौन खेती करेगा, बड़का खेती करेगा, और जब हम मर जाएंगे तब तुम लोग दोनों भाई ले लेना। उसकी माँ बोली। अब से उन्मनक चुल्हाई भर फरक नहीं होलक, मनो में फरक आए गेलक, मतलब उनका अब से केवल उनका चूल्हा ही अलग नहीं जल रहा है, बल्कि मन में भी फर्क हो गया, मन मुटाव भी हो गया है। से दिन से राघव के वो मन भर हंसे नहीं देखे रहे, मतलब उस दिन से राघव बाबू कभी खुल के नहीं हंसे, कभी अच्छा से नहीं रहे। सबक सबक आपन आपन परिवार हो गेलक, मतलब सबका अपना अपना परिवार हो गया। दादा भौजी अब गोतिया हो गेलक, और दादा भौजी जो भी भाई भौजाई जो भी जितने थे, सब क्या हो गए, सब अलग हो गए, भाई भौजाई सब गोतिया हो गए, गोतिया के जैसा पेश करने लगे, होने लगे। बस रह गेलक मरनी जीनी का नाता, और बस केवल मरनी जीनी में ही लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे, सुख दुख पूछते थे, मतलब मरनी जीनी में बस नाम का केवल। आप घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गेलक, मतलब राघव बाबू के घर में केवल 6 प्राणी थे। 2 गो बेटी, मतलब राघव बाबू 2 गो बेटी, एगो बेटा, बुढ़िया माई, आपन और आपने मन दुयो बेकत, अपने और दोनों, मतलब 2 ठो बेटी, दो ठो बेटी, एक बेटा, याद रखिएगा राघव बाबू के ना 2 गो बेटी थे, एगो बेटा है, बुढ़िया माई और अपने दोनों, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। बेरा बीतते गेलक, बेरा बीतते गया, छवा मन बांटते गेलई, आड़ा साड़ी, मतलब जल्दी जल्दी उसके बच्चा जितने भी है ना बड़े हो गए, समय बीतते गया। पढ़ेको में एक से बढ़ के एक, मतलब पढ़ने में भी एक से बढ़कर एक उनके बेटे थे। तीनों तीनों क्लास में पहले ठाव पावे, तीनों जो 2 ठो बेटी और एक बेटा था, तीनों क्लास में जब है ना पहला स्थान आता था उन लोग का। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गई, बेटी जो थी 10वीं की परीक्षा में ना स्टेट टॉपर हो गई थी। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागल तो उकर में मिलक 62 ठाव, और बेटा 8वां क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी हुआ, मतलब साइंस एग्जीबिशन हो रहा था, तो उसमें उसका दूसरा स्थान मिला। छाती ऊंच हो गेलक राघव बाबू की छाती गर्व से ऊंचा हो गया। छोटे एकन गांव कर छुआ पाई लेलक, अनठेकान मान सम्मान जगाई देलक पुरखा मनक नाव, और ये छोटा सा गांव में छुआ लोग का बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ गया, मिल गया, और अपना पुरख जो पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। बेटा कर नाव लिखाई देलई बेटा का नाम लिखाई देले रांची कर बड़का स्कूल में, और बेटा का नाम कहाँ लिखा गया, क्योंकि वो 8वां पढ़ता था, बाद में ना उसका नाम लिखा गया कहाँ पे, रांची के बड़का स्कूल में। सालाना 6,000 फीस रहे, कितना कितना फी था, 6,000, ऊपर चलती खर्चा अलग से, और ऊपर से जितना भी खर्चा होता है रहने का खाने का सब अलग से। ऊपरे से छुआ कर आजी माई कर कीच पीच, जौन छुआ अचरा से छोड़ नहीं रहे, सेकर बैठ रे माई बाप कसाई लखे जीव। उसकी ऊपर से छुआ कर जो दादी माँ थी,
कर रही थी कीच पीच। बोल रही थी कि जोन छुआ अचरा से, मतलब जोन छुआ अचरा नहीं छोड़ रहा है, मतलब सब दिन घर में रहा है, सेके सेके बाइठ रे माई बाप, मतलब कि कैसा उसका माई बाप है ना, कसाई लखे कर रहे हैं। एकलौता बेटा के पढ़े ते नजर से ओलता कर देलई, मतलब कि अपना एकलौता बेटा को ना पढ़ने के खातिर अपने से दूर कर दिया। उसकी दादी माँ बोल रही है, क्योंकि दादी लोग का ममता बहुत ज्यादा होता है नाती पोता से, इसलिए वो नहीं जाने देना चाहती थी। पुतहु समझाई साइस के, पुतहु जी जो थी राघव बाबू की जो पत्नी थी, समझाई, जाय देव माई साहब ना, पढ़ी तब नी लूर बुइध सीखी। वो बोल रही है कि पढ़ेगा तभी ना कुछ सीखेगा, लूर सीखेगा, कुछ ज्ञान होगा। होनहार छुआ है तबे ना होनहार छुआ होई। हमरे कर दुलार कर छाई में ओके बढ़े मौका नहीं भेटाए। अगर हम इसको दुलार करेंगे, मतलब बोल रही है कौन, राघव बाबू की पत्नी, कि हम अगर दुलार करेंगे इसको तो इसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये आगे कभी नहीं निकल पाएगा। बाहरे निकली तो दिन दुनिया देखी, जब बाहर जाएगा तभी ये दिन दुनिया देखेगा और समझदार और होगा। नावा जवान से डेग से डेग नावा जमाना से डेग मिलाई के चली, और जो नया आधुनिक युग है उसे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह बीच हो गेलक अनहोनी, इसी समय क्या हो गया, एक अनहोनी, एक घटना घट गया। उनक उनमनक उमनक घर एक पिछवाड़ा बटे रहेक वाला बंगाली बाबू कर इकलौता बेटा से जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में। क्या घटना हो गया कि उनके घर के पिछवाड़े में पीछे में रहने वाला एक बंगाली बाबू कर इकलौता बेटा था, जो कहाँ पढ़ रहा था, दार्जिलिंग में पढ़ रहा था। छुट्टी में घर आया था, नहाई चल गेलक संगवारी में नदी बटे, और संगवारी में मतलब अपने दोस्त लोग के साथ वो नदी में नहाने चला गया। बरसात कर दिन अचक्का आई गेलक बाढ़, क्या हुआ, और छुआ नापता हो गेलक। बरसात के दिन था, अचानक बाढ़ आ गया और वो छुआ क्या हो गया, लापता हो गया, नहीं मिला। तीन दिन पाछे 5 किलोमीटर जाई के पखना कर सोड़के में लाश भेटालक। 3 दिन बाद 5 किलोमीटर जाए के एक पखना, मतलब कि फंस गया था, कह सकते हैं दो जगहों के बीच में पत्थर उत्थर होने के चलते फंस जाता है, वहां पे उसका लाश भेटाया, बहते बहते फंस गया होगा। माई बाप दुयो मास्टर, उसके माई बाप जो बंगाली बाबू बोल रहे हैं ना, दोनों मास्टर थे। वो मनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गेलक, उनका दुनिया ही अंधार हो गया, इकलौता बेटा था और ऐसा उनका मतलब मर गया। माई हरकर आँख कर लोर एखनो लेनी बराई रहे, दोसर संगे घटल घटना आपनो ले अनहोनी कर अंदेशा जगाई देवेला। माई हरकर मतलब उसकी जो, अब यहाँ पे राघव बाबू की पत्नी की बात चल रहा है। माई हरकर आँख कर लोर एखनो ने नी बराए रहे, मतलब सुखल नहीं रहे। दूसरों संग संगे घटल घटना, मतलब दूसरा संग का जो घटना घटता है, दूसरे के आदमी के साथ जो घटना घटता है, वो अनहोनी का अंदेशा देता है, अंदाजा देता है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तुम इकलौता बेटा को तुम भी रांची भेज रही हो पढ़ने के लिए ना, उसकी दादी माँ ये सब घबरा भी रही थी। तो इस तरह से आजी आपन छुआ के घर बोलाई ले, रटाइन कर देले। और दादी क्या बोल रही है कि उसके घर घटना घटा है, तुम भी अपने बेटे को बुला लो, रट लगा के रखी थी। कितना मुश्किल से शांत भइल, और बहुत मुश्किल से दादी माँ को सब फिर शांत सब किया। बेरा है ना फराई के उड़ेला, बेटी बड़की बेटी बीए पास कर गेलै, छोटकी बीए में पहुंच गेलक। मतलब जो समय जो है बहुत तेजी से डेना फैला के उड़ता है, बहुत ज्यादा तेजी से समय खत्म होता है। बड़की बेटी बीए पास कर गई, छोटकी बेटी बीए में पहुंच गई, और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक, और छोटका जो बेटा था मैट्रिक पास कर गया। माई कर नाव सरस्वती रहे, माई का नाम क्या था, राघव बाबू की पत्नी का नाम क्या था, सरस्वती। मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पुत्र बन गईलक। तो कहने का मतलब है कि उसकी पत्नी का नाम, मतलब राघव बाबू की पत्नी का सरस्वती था, उनका बेटा बेटी तो सरस्वती पुत्र ही बन गई, मतलब सरस्वती माता का पुत्र ही बन गया, पुत्र पुत्री बन गया। जिस तरह से सरस्वती माता विद्या देते हैं, उस तरह से सच में दे दिए थे।
और ये तीनों ना पढ़ने एक से बढ़कर एक थे। हीने खर्चा कर मार से राघव सिंह कर डंडा डांडा टूटे लागलक। मतलब पढ़ाने लिखाने में इतना खर्चा हो गया कि उनका कमर टूट गया। राघव बाबू का कहते हैं ना कि इतना बहुत ज्यादा खर्चा करना कमर टूट जाना, मुहावरा टाइप का है ना, कहावत है। खेत बाड़ी बेचाई और बांधा होई लागलक। मतलब खेत बाड़ी बेचा गया और बंधी पे रखना पड़ गया, किसी को देना पड़ गया पैसा पे। इस तरह से हो गया पढ़ाते पढ़ाते। एमए का रिजल्ट आलक तो टॉप कर गेलक संध्या। उनका बेटी का एक नाम था संध्या। संध्या क्या हो गई, जब एमए कर रही थी तो टॉप कर गई। खुशी 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 राघव मिठाई लेके आलय और कहलय, अबरी पुनवासी के सत्यनारायण कथा सुन लेब। और खुशी खुशी वो मिठाई लेकर आए, राघव बाबू मिठाई लेकर आए, बोले कि आने वाला जो पूर्णमासी है ना, उसमें सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे। आंख से अधिष्ठा लोर ढरक गेल संध्या माई। मतलब संध्या की जो मम्मी थी, मतलब सरस्वती जो थी ना, उनके आंख से लोर ढलकने लगा खुशी का। बेटी एक धाव और नाम जगाई देलक। मतलब बेटी एक बार और नाम ऊंचा रोशन कर दी, पहले तो करती ही थी। से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पढ़ जात है, बिहार कहाँ करब। वो बोली कि ठीक है संध्या के पापा, बेटी तो मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन बेटी को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, ब्याह कहाँ से करेंगे, कहाँ से खोजेंगे उसके योग्य पति। खोजते जून ही संध्या माई। तो राघव बाबू बोले कि खोज तो रहे हैं संध्या माई, संध्या की मम्मी ना। हाँ 2 साल से खोजते ही, कहिया जे खोजब, मुंह के बिचकाई लय। मुंह के बिचका के संध्या की मम्मी बोली ना कि 2 साल से तो खोजते ही, कब खोजब। खोज खोजबे जून करबू संध्या माई ना, खोजबे जून करबू संध्या माई। बोले कि खोजते नहीं, खोज ही न रहे हैं। भगवान सबक जोड़ी जुमाई के भेजे है। मतलब भगवान सबका जोड़ी बना के भेजे हैं कि वो जिंदगी भर कुंवार रहे है का। मतलब कोई जिंदगी भर कुंवार रहता है, सबका जोड़ी भगवान बना दिए हैं, सब्र करो। मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले, नारी सुहागवती जरूर होवेला, सौभाग्यवती नहीं। क्या बोले कि मांग में एक चुटकी सिंदूर भरने से हाँ सुहागवती तो हो जाती है, लेकिन सौभाग्यवती नहीं होती है। इसीलिए सोच समझ के खोजना चाहिए पति को, वर को। उकर ले तो जोग जोड़ी चाहे जे आपन बेकत कर सुख समान और भावना कर ख्याल रखे। मतलब सौभाग्यवती वही होती है जो जोड़ी अच्छा होना चाहिए, दोनों बेकत सुखी संपन्न होना चाहिए, समान और भावना होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, तब बोलेंगे कि सौभाग्यवती है। नहीं तो सुहागवती खाली कहलाएगी, केवल सिंदूर लेने से सुहागवती कहलाती है। इस तरह से हंसलई राघव बाबू। अब यहाँ पे राघव बाबू क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बात तो सोरा आना सुपट कहली संध्या माई, मुदा अब समय बदल गेलक, बेटी जोग रही तो जोग बर मिलबे करी। क्या बोले राघव बाबू कि तुम बात तो बहुत सही बोल रही हो, लेकिन अब समय क्या हो गया है, बदल गया है। बेटी अगर जोग है, मतलब कि पढ़ी लिखी है, अच्छी है, तो उसको अच्छा ही बर मिलेगा। मिले तो मिलबई, मुदा उ लायक लड़का ले ओरिया भर रुपया कहाँ पाबई पाब पाब। इसका मतलब क्या हुआ कि मिले के तो मिल जाएगा, मतलब लड़का तो मिल जाएगा अच्छा योग, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा रुपया उझलना पड़ेगा। ये दहेज दानव कहाँ से आई गए हमारे समाज में। और क्या बोल रही है संध्या के माई कि ठीक है वो तो मिलने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तो रुपया उछलना पड़ेगा, तब अच्छा घर में शादी होगा और जोग लड़का मिलेगा। और ये बोल रही है कि दहेज दानव, ये दहेज को दानव से संबोधन कर रही है कि कहाँ से ये हमारे समाज में कैसे पकड़ लिया, कैसे आ गया। दोसर राइज दनक आदि मन दोसर राज दनक आदि मन आयलय और आपन संगे आपन समाज कर बुराइयों लेते लानलय। क्या बोल रही है कि दोसर राज्य से आदमी लोग आए और अपन संग क्या कर ले आए, समाज कर ये बुराई जो दहेज प्रथा जो बुराई है लेके आए। दहेजे लेके विक्रम राजा बने उन्मत्त रीत है के। उन लोगों को क्या रीत था कि दहेज लेकर ही अपने आप को मतलब अमीर बनाते थे, राजा बनने का ख्वाब देखते थे दहेज लेकर। जाता में पिसालक
पिसालक लखे पिसात है, हमर लखे लाचार बेबस माई बाप। और जाता में जैसे कैसे अनाज पिसाता है, उसी तरह से बेवस और बेचारा हम लोग जैसा माता पिता पिसा रहे हैं इस दहेज जैसा कुप्रथा में। हमार समाज में तो दहेज का नाम निशान नहीं रहे, मुदा आइज बड़वारी छाटे के लिए सब दहेज लेत है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे समाज में तो दहेज का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज जानबूझकर लोग बड़वारी दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा आदमी है, हम दहेज इतना हमको मिला, इस तरह दिखाने के लिए दहेज लेते हैं। रंग रवाइश करके उलजुलुल खर्चा करके सब पैसा के उड़ाते हैं। मतलब कि यहाँ पे रंग रवाइश करके मतलब रंगारंग प्रोग्राम करते हैं, फिजूल खर्चा करते हैं, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, इस तरह से करके सारे पैसा को उड़ा देते हैं। सूतु संध्या माई ढेर रात हो गई। क्या बोल रहे हैं राघव बाबू कि सूतु अब बहुत रात हो गई ना, इन लोग बात कर रहे थे रात में। जब तक हमार समाज निंदात है तब तक बेटी कर माई बाप के कैसे नींद आवी। तो क्या बोल रही है संध्या की मम्मी कि जब तक हमारा समाज में नींद से सोया हुआ है, मतलब उनको लोग हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे दहेज प्रथा के प्रति, कैसे हमारे जैसे माई बाप के बेटी के माई बाप हैं उनको कैसे नींद आ सकता है भला। 2 साल बीत गेलक। अब 2 साल मतलब 2 साल बीत गया। संध्या एमए पास कर ले पाछे लागल रहे कंपटीशन कर तैयारी में। अब संध्या बेटी जो है ना, एमए पास करके और कंपटीशन की तैयारी में लगी हुई है, जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। जहां से फॉर्म निकले वो भरे, मतलब जहां जो जो भी फॉर्म आता था वो भरती थी। यूपीएससी की तैयारी ऊपरे ऊपर खास ध्यान रहे, मतलब यूपीएससी की तैयारी में उसका ज्यादा विशेष ध्यान था। मेहनत व्यर्थ नहीं जायला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। वो पीटी मेंस दुयो पास कर गेलक, पीटी मेंस भी पास कर गई, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे देलक, इंटरव्यू भी दे के आ गई। हिने बेटी ले बर कर खोजार करते करते ओकर हिम्मत टूट गई रह। क्या था कि यहाँ पे क्या था, बेटी का मतलब बर इधर खोजा रहा था, उधर तो वो यूपीएससी का एग्जाम दे दी थी, इंटरव्यू भी दे चुकी थी। अब इधर बेटी का बर खोजते खोजते उन लोग का हिम्मत क्या हो गया था, टूट गया था। एक दिन राघव बाबू जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घूरे पहर आसरा देखत रहे टेम्पू कर। एक बार कहाँ जा रहे थे, बोर्ड ऑफिस गए थे और वहां से टेम्पू का आसरा घूरते समय वापस आते समय टेम्पू का वेट कर रहे थे। वही पहर अचक्का गोटेक चमचमात 4 चकिया गाड़ी उनके ठिन आय के ठढालक। मतलब कि क्या हुआ कि उसी समय मतलब एकदम चमकत नया गाड़ी 4 चकिया गाड़ी से वहां 4 चकिया गाड़ी उनके सामने ही उनके बगल में ही आके रुका। नजर उठाले गाड़ी दन। अब नजर उठा के गाड़ी दन देखे तो गाड़ी चलवैया सुदर्शन नौजवान उपरे नजर गैर गेलक। अब क्या हुआ कि जो गाड़ी चला रहा था सुदर्शन नौजवान था, उसके ऊपर इनका नजर गड़ गया, मतलब देखते ही रह गए उस लड़का को, सुदर्शन नाम के जो लड़का था उसको देखते ही रह गए। ओहरे दैया, क्या बोले, ओहरे दैया, संध्या बेटी ले ऐसन दामाद मिल तक तो कितना नगद जोड़ी चुम तक, मतलब कितना अच्छा होता। सेहे बेरा गाड़ी का गेट खुलक, उसी समय गाड़ी का गेट खुला। अरे राघव कहाँ जा रहे हो ना, आवाज आया, गाड़ी का गेट खुला और आवाज आया, अरे राघव कहाँ जा रहे हो। अकबकाई गेले राघव बाबू, अकबका के बोले राजेश्वर तुम, अकबका के बोले राजेश्वर तुम, और से दिन दुयो यार नछो नझो घर पहुंचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालय। और क्योंकि राजेश्वर क्या थे, दोस्त थे उनका, कौन थे, दोस्त थे। और उन दोनों गाड़ी में बैठे और घर जात जात ला खूब दुख सुख बतियाए, यहाँ तक कि दोस्ती के नातेदारी तक में बदले के बात तय हो गेलक। और उस दिन भी राजेश्वर बाबू से क्योंकि दोस्त थे, अब दोस्ती अब क्या हो गया, नातेदारी में बदलने का मतलब शादी करने का भी बात विचार स्टार्ट कर दिए। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह घर तो पहुंचाई देलक, मुदा रुकलक नहीं। राजेश्वर बाबू के ना राजेश्वर सिंह जो थे, राघव बाबू के राजेश्वर सिंह क्या किए, उनके घर पहुंचा दिए, लेकिन राजेश्वर सिंह क्या थे, वो अमीर थे, वो घर में रुके नहीं, मतलब उनको बहुत सारा काम रहा होगा। ठहरलई बड़का आदमी लिखा हुआ भी है कि बहुत बड़ा आदमी अपने आप को सोच रहे थे।
काम ठिकान मतलब काम भी बहुत ज्यादा होगा। सरस्वती पूछले के रहे। सरस्वती जो उनकी पत्नी है पूछी कौन था जो आपको यहाँ गाड़ी से इतना बड़ा गाड़ी से आपको छोड़ के घर गया। भगवान कर भेजल दूत रहे। राघव बाबू बोले भगवान के भेजा हुआ दूत है। और फारे फार सब बात कही सुनाइले और सब बात सुना दिए कि मेरा दोस्त है और शादी ब्याह का भी बात हम चला के आए। इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे मूर्खई हो रहे। मतलब इतना अच्छा रास्ता है रिश्ता है मतलब देरी करने में क्या है मूर्खतई होगा। भाईमन से कहलई पूछलई और दिन देखे के तीनों भाई बर दंड ले गेलई तो ब्याह पक्का करके आइलई। अब क्या हुआ कि तीनों भाई से पूछ पाछ के और तीनों भाई गए बरदंड ले गए मतलब वहां पे गए देखने गए और देखने क्या गए शादी पक्का भी कर दिए। घर आवल पर संध्या माई पूछले संध्या बाप दान दहेज मन फरियाले की तब हवाई में खाली। मतलब संध्या की मम्मी पूछी कि दहेज कितना लेंगे देंगे क्या होंगे पूरा क्लियर किए फरियाल लिए कि नहीं कि खाली हवा में खाली बात कर रहे हैं। अलबत बेलूरी ही रौरे। तो संध्या के पापा क्या बोले राघव सिंह एकदम पागल हो का बेलूरा हो का एकदम उन्मन के कोनो कमी है का। उन लोगों को कोई कमी है। अपने से नी संध्या कर हाथ मांग है। अपने ना वो लोग संध्या का हाथ मांगा हम थोड़ी ना बोले थे पहले। उतना बड़का आदमी मोर का हैसियत है। मतलब उतना अमीर आदमी ने मेरा क्या हैसियत है। पैसा कौड़ी कर बात करके यार कर नजर में गिरतो का। मतलब कि बोल रहे हैं कि पैसा की बात करके हम अपने यार की नजर में गिर जाए। क्या सोचेगा वो कि पैसा का भूखा है ऐसा सोच के बोल रहा है। दुनिया देख के कहत ही संध्या बाप। तो क्या बोली उनकी पत्नी बोली कि दुनिया हम देख के बोल रहे हैं जमाना आजकल ठीक नहीं है। जेकर ठिन जितना पैसा रहेला ओकर पेट उतने बड़ रहेला। मतलब जो जितना अमीर रहता है वो और चाहता है कि मेरे पास और पैसा हो और कंजूस होता है। जेके नामा जू कर हवा लगेला ओकर जून लार छुएला। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो नवा युग का जो मतलब आधुनिक युग का जो उसको हवा लगा है आजकल के लोग उनका उतना लार चूता है उतना लार टपकता है वो और चाहते हैं कि हमारे पास हो। हमार यार खानदानी आदमी है के पक्का झारखंडी। झारखंड में कहिया कर तिलक और दहेज मन मिलक बात जुमलक। राघव बाबू क्या कर रहे हैं कि हमारा यार खानदानी आदमी है झारखंडी है पक्का झारखंडी है। झारखंड में तिलक कहिया के तिलक यहाँ झारखंड में तिलक थोड़ी लिया जाता है और दहेज ये सब नहीं लिया जाता है ना। मन मिला तो बात जुमा बात आगे बढ़ा। राजेश्वर बाबू कर राजेश्वर बाबू कर खूब चलती रहे कचहरी में। मतलब कि राजेश्वर बाबू का खूब चलती चलता था। साहेब कर खास आदमी रहे और जो साहेब थे जो जज थे ना उनका बहुत खास आदमी थे। साहेब ठीन एक ठाव बैठी बैठकी करे और केस कर चुटकी बजाते फैसला। क्या करते थे साहेब के साथ बैठकी करते थे एक बार और चुटकी बजाते ही केस का फैसला आ जाता था। कई ठाव राघव बाबू स्कूल से छुट्टी होल पहर जाई कचहरी और कचहरिये कर पास बनल राजेश्वर बाबू कर चेम्बर में बैठे देखे वकील साहब कर ठाव बाट बाट के और धन मनाई अपन बेटी कर भाई के। कई दफा क्या होता था कि जो राघव बाबू हैं अपना स्कूल से ना छुट्टी होने पे डायरेक्ट कचहरी चले जाते थे और कचहरी में राजेश्वर बाबू का जो चैम्बर बना हुआ था वहां पर बैठकर और देखते थे कि कितना ठाव बाट मतलब कितना ठाट बाट इनका है और अपनी बेटी का धन मनाते थे कि कितना अच्छा जगह जा रही है कितना अच्छा भाग्य है हमारी बेटी का। छाती ऊंच हो जाए मास्टर साहब कर। छाती ऊंच हो जाता था मास्टर साहब का जब ये सोचते थे। फिर अपन मोच में ताव देवे और अपन मोच में भी ताव देते थे कि हमार बेटियों का में कम है मतलब हमारे बेटी भी कुछ कम थोड़ी है रूप में कि गुण में। रूप में मतलब देखने में खराब है कि गुण में खराब है सब कुछ तो अच्छा है। अब तो यूपीएससी का रिजल्ट आ ही जाए तो समाज के पूछे देश में समाज के पूछे देश में नाव जाग जाए। मतलब बोल रहे हैं कि अब यूपीएससी का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो समाज तो छोड़ो पूरा देश में लोग जान जाएगा और वैल्यू बढ़ेगा मेरा। इस तरह से राघव बाबू सोच रहे हैं। संध्या कर धाव ब्याह ले मना कर लाख लग। संध्या मतलब कई धाव मतलब बहुत बार वो ब्याह से मना करती थी। माई काले घबराता है मतलब बोलती थी अपनी मम्मी को ना क्यों घबराती हो।
मोर रिजल्ट तो आवे देवा, मेरा रिजल्ट तो आने दो। अपन बेटी ऊपरे भरसा राखा माई, माई हर हंस के कहलई, का बेटी, का जे बेटी के नौकरी लागेला वो कुंवारे रहेला। उसकी माँ बोली कि ठीक है रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन जिसका नौकरी लग जाता है वो का जिंदगी भर कुंवारे रहते हैं। ऐसी उसकी माँ बोल रही है। कोनो उपाय नी भेटाले संध्या के। अब संध्या क्या बोली बेचारी, तब ऊ आपन आजी माई कर कोठरी में जाय के उनकर जोगरल गाल के चुमा कर और करे और कहे, आइज हिये सूते के मन करत है तोरे संगे। क्या बोली, जब इनका इसका मम्मी के सामने कोई चारा नहीं चला ना, तो वो अपने दादी माँ की कोठरी में जाके और उनको जो मुरझाया हुआ गाल था चुमा लेके बोली कि दादी आज हमको यही सोने का मन कर रहा है। आजी माई के मसहरी लगाई के सूते में धाइत नहीं लागत रहे। आजी माँ जान गई कि तो हमको मस्का लगा रही है, मस्का लगा के यहाँ सोने का प्लान है। तो दादी माँ बोली कि सूतनी चू के मना करत है, जे मुदा चल भोसरी भगावे ले खपड़ा में आग लान ओहे ज चलिमन रखल है। क्या बोली कि सूतो, तुम क्या मस्का लगा रही हो, सूतो, हम तो जान ही रहे हैं तुमको सोने का मन है तो सो। चलो सूतनी चू के मना करते, मतलब कि कौन तुमको मना कर रहा है, लेकिन हाँ चल भूसी भगावे के खपड़ा में आग लानो, मतलब आग ही लानो, खपड़ा में क्या करो मच्छर भगाने का आग ले आओ, और वहां चैली मन रखा हुआ है, चैली मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा है वो लकड़ी वो भी लेके आओ। धुंगिया करब तो भूसड़ी भागी, धुआं करने से क्या होगा, मच्छर भाग जाएगा। आजी नातनी दादी नातनी नतनी भूसड़ी भगाव ले और उपाय कर ले करे और ढेर रात तक बतकही करे। क्या हुआ, भूसड़ी भगाने का उपाय की और बहुत रात तक दोनों खूब बात किए। आजी आपन कहिया कहिया के कर गाड़ल तोपड़ बात के निस्काई और नातिन के सुनाई। क्या आजी क्या की, जितना भी बहुत दिन से कुछ गड़ा छुपा हुआ बात को दादी आज सब उसको बता दी। और फिर बिहान क्या हुआ, बिहान एक डांड बैर चढ़ ले नातिन सुतय, मतलब बहुत रात तक उन लोग बात किया था, सुता था, मतलब बात किया था। तो क्या हुआ, एक डांड बैर चढ़ ले, मतलब कि बहुत दिन हो गया ना, 10 11 12 बज गया तब पर भी वो सोई हुई है। तब आजी कहे, उठ चू उठो, एक डांग बैर चढ़ गेलक, एक समय मतलब बीत गया, एक पहर खत्म हो गया, तुम सोई हो अभी तक। घर में सब साज संहार किनाय गेलक, तिलक कर और चलई बर कर छेका करके करे। क्या हुआ कि घर में जितना भी साज समाज का जो सामान होता है, जो तिलक छेका करने के लिए जो होता है ना, जितना भी सामान होता है सब खरीदा गया। अब सब लोग कहाँ जा रहे हैं, छेका करने। राती राती छेका पहर सब सामान देख के राजेश्वर सिंह कर बोहरिया नाक फेकरा लई। अब जब वहां पे साज समाज मतलब जब छेका करने से लोग पहुंचे, तो छेका करने में के रात में जब छेका हो गया, तो राजेश्वर सिंह का जो बोहरिया है, राजेश्वर सिंह का जो पत्नी है ना, उसको बहुत गुस्सा आया देख के, नाक फेकार लई। क्या नाक फेकार लई, का तो खानदानी आदमी है के, मतलब क्या तो आप बोल रहे थे बहुत खानदानी आदमी है, बड़का जमींदार रहा है, स्कूल कर मास्टर है कई, इहो नहीं सोचलै छेका बेरा गवैया सामान देखबै तो का कहबै। क्या बोली उसकी पत्नी कि का तो बहुत बड़ा जमींदार था, मास्टर था, ये सोचना चाहिए ना कि छेका का सामान सब गांव घर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लंगटा बूचा लेखे लिबड़ी ले लंगटा बूचा लेके लिबड़ी ले कांसा डूबा और नरियर लेके आई गेले छेका करे। वो क्या बोल रही है कि खाली कांसा के डूबा मतलब कटोरा और नारियल लेके आ गया है छेका करने। मन तो करत है घुराई देऊ डूबा के और कहूं ले यह डूबा में भीख मांग के जमा करब, तब करब बेटी के बियाह। क्या बोल रही है कि गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि ये डूबा को दे दे, कटोरा को दे दे, लो इसी कटोरा में तुम भीख मांगो और जब जमा हो जाएगा तब बेटी के ब्याह करने आना। राजेश्वर बाबू घुड़कलई, राजेश्वर बाबू घुड़का बोली, धीरे बोलो अनिल माई। क्या क्या बोल रही है, मतलब क्या बोल रहे हैं राजेश्वर अपनी पत्नी को कि धीरे बोलो अनिल माई, मतलब लड़का का नाम क्या था, अनिल था, ध्यान दीजिएगा। जेके देवे होई ब्याह में देवे जून करबई, मतलब जिसको देना होगा, जो भी देना होगा ब्याह में न देगा, अभी छेका में क्या देगा। आदमी नरियर और पान कसेली से छेका कर देवे ना, ये तो गोटेक नेग है के, ये तो नेग न लेके आया है। और इतना फल फूल बासन बर्तन देवे जून कर ले, इतना फल फूल तो लेबे किया था, बासन बर्तन तो लेबे किया, और जो देना होगा वो शादी में देगा।
नारियल और पान के सिल से छेका किया है खाली, ये तो नेग है। इस तरह से समझा रहे हैं राजेश्वर बाबू अपनी पत्नी को। जे कहूँ अनिल बाप देवैया कर लक्षण दिसेला। उसकी पत्नी क्या बोल रही है, आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन देने वाला को क्या होता है, लक्षण दिखता है पहले ही। रवरे लेन देन नी फरियाब तो पाछे पछताव। अभी नहीं फरिया रहा है ना, तो बाद में मत पछताइए, बाद में पछताइएगा। जेबे देबे दून करबई काले तलतलात ही, खानदानी आदमी है कई। ये केवल देगा ना, तो सामान तो देगा ही, तुम टेंशन मत लो, तिलक देगा। बहुत गुस्सा मत करो, खानदानी आदमी है। बिहान छानलई धुसका और पुआ गुड़ लागलई, गुड़ लागलई। अब क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, धुसका और पुआ छनाई लगा। दुयो समधी बैठलई खाई तब खोलई मुंह बेटा कर बाप। राघव बाबू अब तो हमरे समधियान जोराक जात ही, अपने से का लुकाए। अब क्या हुआ, जब बिहान हुआ, सुबह हुआ, जिस दिन छेका हो रहा था उसमें रात में तो ये सब बहस हुआ था ना, रात में। अब सुबह क्या हुआ कि दोनों समधी खाए बैठे, खाना बैठे, दूध का पुआ बना हुआ था। अब खाने बैठे तो उस समय मुंह खुला राजेश्वर बाबू का, क्या बोले, राघव बाबू अब तो हम इन क्या हो गए, समधी बन गए हैं। अब अपने से क्या लुका छुपी, मतलब क्या आपसे छुपाना। अनिल माई कहत रहे, वो बता दिए कि मेरी पत्नी अनिल की जो माँ है बोल रही थी कि पुतहु आयब तो केव ना दूसै, मतलब पुतोह जब आएगी यहाँ तो कोई भी आदमी ना दूसै, इस तरह से उसको पहना ओढ़ा के सजा उजा के भेजना चाहिए, आना भेजिएगा। गाड़ी से सामान उतरे तो घर छूछा ना लगे। और बाबू कहत रहे एगो और गाड़ी रहल ले, एक और गाड़ी रहले उ जब चाहतक आतक जातक। और क्या बोल रही है कि जब सामान भेजिएगा ना तो घर खाली नहीं लगना चाहिए। और बाबू बोल रहा था कि एक और गाड़ी रहता तो जब चाहते तब आ जाते, चल जाते। एक ही गाड़ी से बाप बेटा आविला जाइला तो एक दोसर कर आसरा तो देखे पड़ेला, मतलब एक ही गाड़ी से आते जाते हैं तो एगो जाता है तो दूसरा को वेट करना पड़ता है। मुड़ गाड़ी के नजर हेठे कर के एक ही सांस में सब कही पूरा लाई, मतलब एक ही बार में सब कह दिए राजेश्वर बाबू। इतना जल्दी ये सब पहले कही रहते रहते तो होल, मतलब अब राघव बाबू बोल रहे हैं कि इतना जल्दी हम कहाँ से इतना सामान उपाय कर पाएंगे, पहले कल रहते तो हो भी जाता। एखनो 3 महीना बाचल है, एखनो 3 महीना बाचल है। आपने तो सरकारी नौकरी में हई, लोनो मन फटाफट मिल जाएला। अब राजेश्वर बाबू क्या बोल रहे हैं, अभी तो 3 महीना बचा हुआ है, आप तो सरकारी नौकरी में, आपको तो लोन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा। एखन आपने नाव से गाड़ी ले ले बनी, और लोन चूक जाई तब बेटी चाहे दामाद का नाम कर दे। आप क्या बोल रहे हैं राजेश्वर, दिमाग दे रहे हैं राजेश्वर बाबू कि आप नाम से अभी गाड़ी ले लीजिए, और जब लोन चूक जाएगा तो अपन बेटी या दामाद के नाम केकरो कर दीजिएगा। राघव बाबू के तो जैसे काइट मार देलक। राघव बाबू को लगता है जैसे कि मतलब वो सोच में पड़ गए, टेंशन में हो गए, काइट मार दिया, मतलब फ्रीज हो गए एक तरह से, आइडल हो गए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्कूल से अपन जमा पैसा मन के, मतलब स्कूल से जितना भी उनका पैसा जमा उमा था, निस्काई के, मतलब निकाल के, निस्काई के कैसनो शादी कर खर्चा कर जुगाड़ कर रहे है, ते लोन ले दरखास्त दे है। अब लोन लेके गाड़ी, मास्टरी कर पैसा में दूगो लोन कैसे संभरी। अब क्या ये सोच रहे हैं कि कितना मुश्किल से तो पैसा जितना बचाए थे उससे कर शादी के खर्चा जुगाड़ कर रहे थे, अब तो दरखास्त लोन का दरखास्त भी दिए हैं। अब यहाँ पे लोन लेके गाड़ी लेंगे तो दो दो गो लोन ले लिए लेंगे तो मास्टरी के पैसा से कैसे संभरी। करिया मुंह लेके, करिया मुंह लेके घुरलई बेटी कर बाप, और कोठा भीतरे जाय के झवान तवान सुइत गेलई। अब क्या हुआ, अब अपना मुंह करिया करके, मतलब करिया कर मतलब उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ था तो घूरे वहां से। अब घूरे तो जैसे ही अपने घर में गए, वो आराम से जवान तवान सूत गए, मतलब अपना ओढ़ तोड़ के एकदम सूत गए। जोन आदमी बेगर गोड़ हाथ धोले घर नहीं ढुकत रहे, से आई सोझे डिसना में पैर गेले। लोग सोच रहे हैं कि लोग, राघव बाबू जब भी आते थे पैर हाथ धो के बाहर से आते थे तो धो के ही अंदर जाते थे, लेकिन आज तो ये डायरेक्ट जाके बेड पे सो गए। तो का होलक संध्या बाप। अब पत्नी पूछ रही है, सरस्वती देवी जो थी,
पूछ रही है, का होलक संध्या बाप, छेका करे के जाय रही, छेका कर के आली और का होई। अब ये बोल रही है कि छेका करके गए, देने छेका करने गए थे तो ठीक थे, लेकिन आए तो का हो गया आपको, कहों से आते आते हिसाब किताब ले लागिला, यही रउर खराब आदत है। फुफवाई के उठले राघव बाबू। राघव बाबू गुस्सा में बोले कि आते आते तुम हिसाब किताब करने लगती हो कि हमको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, यही आदत तुम्हारा खराब है। डांट दिए राघव बाबू एकदम। बुझले बूझ गेलै संध्या माई। अब संध्या माई को ना समझ में आ गया, भरल इंजोरिया रात के करिया बदरी ढांप देलक। मतलब ये भरल इंजोरिया इंजोरिया रात था ना, पूर्णिमा का रात था। अब इनको लग रहा है जैसे कि घटा बादल छा गया, दुख का बादल छा गया। इनको बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि पहली बार वो इतना जोर से गुस्साए थे। मधुरी जवान बोले वाला संध्या बाप से नीम तीता गोइठ। अब हो गया क्या जी कि मधुर जबान बोलने वाले ये जो राघव बाबू थे, ये इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, तीता क्यों बोल रहे हैं ना। हो गया नीम तीता। कौन मुइद कर नजर लाइक गेलक। मतलब ये सोच रहे हैं कि किसका नजर लग गया, रात के चूल्हा तक नहीं जोरा लग, रात में चूल्हा भी नहीं जला टेंशन में, कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। राघव सिंह ठिन जाय ले केकरो हियाव नी पूरे। मतलब किसका किसी का भी हिम्मत नहीं था कि राघव बाबू से अब बात करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा में मतलब टेंशन में थे। बेटा कर दुख, बेटा कर दुख बुढ़िया माई से देखल नहीं गेलक, का बेटा का होलक। अब यह जो बुढ़िया माई थी, दादी माँ जो थी ना, उसका बेटा का मतलब जो राघव बाबू बेटा थे, तो उनको दुख देखा नहीं गया ना। अब बोले का होलक बेटा, राजेश्वर ब्याह से मना कर दिले का। वो अपने सोच रही है कि राजेश्वर ब्याह से मना कर दिया। आपन जोगरल थरथरात हाथ से बेटा कर केस के संवारलक। अपन जो कांपते हुए हाथ से बेटा को केस केस जो बाल है ना, संवारने लगी बुढ़िया माँ। शीशक उठले 50 बरिस के 3 जवान बेटा बेटी कर बाप। तो तब जब जैसे ही उसकी माँ हाथ ऐसे फेर रही थी ना, हाथ सवार रही, बाल सवार रही थी, तो वो बेचारा उठ शीशक उठक मतलब रोने लगे। 3 बेटा बेटी का जो बाप थे, रोने लगे, राघव बाबू रोने लगे। अपन माई के दुलार पाई के, माई मम्मी का माँ का दुलार पाकर ना रोने लगे। माई हर हर आले से दुलार कर संगे अपन बेटा कर मूड में अपन कोरा राख लेलक। और माँ भी क्या की, दुलार करते हुए अपन बेटा का जो सर है ना, अपने गोदी में रख ली, जैसे कोनो अबोध शिशु माई कर कोरा में सुपैठ जायला। जैसे कि कोई बच्चा एक कैसे अपनी माँ की गोदी में सुपट जाता है, उसी तरह से राघव बाबू भी रोने लगे सुसुक सुसुक के गोदी में। मन भर कांधलई राघव बाबू, और वो मन भर रोए उस दिन। माई तोर नातिन कर ब्याह नहीं करे पारमू। अब क्या बोल रहे हैं कि माई तोहर नतनी का शादी अब हम नहीं करे पारेंगे। गाड़ी मांगत है, गाड़ी मांग रहा है वो लोग। झबरल गतर गहनवा चाहिए, और सब सब जगह का गहना चाहिए, सब पूरा शरीर का गहना चाहिए। कहाँ पामू लाख लाख रुपया, कहाँ से मतलब हम लाएंगे लाख लाख रुपया। छुआ मन के पढ़ाई लिखाई में, छुआ मन के पढ़ाई लिखाई में खेत डाढ़ बेचाई सिराइलक। मतलब बेच के सब सिरा गया पढ़ाने लिखाने में ही। जे है भागा जोगा सेकर से खाए पुरेला, और जो बचा उचा है थोड़ा बहुत कम बेसी, उसे तो खाना मिलता है हम लोग को। कनवा कनवा कियारी से पेट पोसाता है। मतलब कनवा जो कियारी है, खेत का एक टाइप कनवा कियारी है ना, कियारी से तो अब खेत पेट पोसाता है। बेचमू तो छुआ पुता कर मुंह में आहार कहाँ से पड़ी, और अगर बेच देंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, पैदा कैसे होगा, फिर कहाँ से होगा। मोय तोर नातिन कर कुंवारपन नी उतारे पारमू। और अपनी वो माँ से बोल रहे हैं कि तोर नातिन का जो कुंवारपन है ना, वो शादी हम कभी नहीं कर पाएंगे, कुंवार ही रह जाएगी। इस तरह से कह के वो रो रहे थे। बुढ़िया माई अपन कांपत हाथ से बेटा कर लोर, बुढ़िया माई अपन कांपत हाथ से बेटा कर लोर झोर होवेल मुंह नाक के पोछलई। जितना भी लोर तोड़ था पोछ बुढ़िया माई पोछी। तो नीम डाड़ के बेच दे बेटा। बुढ़िया माई का बोली कि तुम इतना काहे रो रहे हो, नीम डाड़ वाला खेत बचा हुआ है ना, उसको तुम बेच दो, वो तो हमारे अंडर में है। शहर तरिया है, तुरंत ही बेचा जाए, शहर के पास है तुरंत बेचा जाएगा। विमल साहू कर बेटा कहत रहे। और विमल साहू का बेटा भी एक बेटा था, वो बोल रहा था
नीम डाड़ के कई झन पूछे ना। नीम डाड़ डाड़ जो है उस खेत के बारे में बहुत सारा पूछता है बेचने के लिए। बेच दो। अकबकाई के उठ गए राघव सिंह। राघव सिंह अकबका गए, अकबका के उठे। का कहत ही इस्माई, मतलब क्या बोल रही हो ऐसा? ओके बेचे तो के बेचे के बराबर है, उसको हम थोड़ी बेचेंगे, उसको बेचना कि आप तुमको बेचने के बराबर है। नहीं बेटा, ओके तो कहाँ बेचे थी? माई बोली कि तुम कहाँ बेच रहे हो, वो तो मोर नामे है, वो तो मेरे नाम से है। मोर जीते जियत दूसर के बेच सकेला। वो बोल रही है कि मेरे जीते जीते दूसरा थोड़ी बेचेगा। ओके तो मोई बेचमू, उसको तो हम बेचेंगे बाबू ना, अपने बेटे को बोल रही है। माई तो के याद है नाना ओके तोर नाम करे के बेरा का कही कही रहे। अब ये राघव सिंह बोल रहे हैं कि माई तुमको याद है कि नाना उसको, नाना जो थे जो तुम्हारे नाम पे कर रहे थे इस जमीन को, तो बोल क्या बोले थे? हाँ बेटा, माँ बोल रही है, हाँ बेटा तोर नाना कही रहे ये तोर माई है के, मतलब उसके नाना बोले थे ना, अभी याद आ रहा है इनको कि तोर नाना बोल रहे कि ये तो मतलब खेत नहीं है, ये माई है के। काले नी तोर नानी कर माई बाप कर बेटी छोड़ाई और दोसर छुआ पुता नहीं रहे। काहे माई क्यों है? क्योंकि तोर नानी कर माई बाप, मतलब उसके नानी के भी माई बाप कर बेटी छुड़ाई, मतलब बेटी को छोड़कर, और दूसर छुआ पुता नहीं थे, खाली उनका बेटी ही थे, बेटा कोई नहीं था। उमन आपन संपैत तोर नानी के दे दे लई, और फिर क्या किए, उसका जितना भी संपत्ति था सब नानी के दे दिए थे। तोर नानी कर पाछे मोर बाबा, अब तुम्हारे नानी के पीछे मेरे जो बुढ़िया माँ है ना उसके बाबा नीम डाड़ के मोर नावे कर देलक। और फिर तो नानी के पाछे उसके नानी के पीछे फिर उसके बाबा, इसके बाबा को मैंने इनके पापा को नाम कर दिए। ठीक है। ई तोहर जिंदगी कर नीम तीता के हर ले, और तोहर जिंदगी कर गुरवा बनाई दे मुदा बेटी ई नीम डाढ़ रह के का करी अगर मोर नातिन का जिंदगी में नीम तीता भर जाए। और बुढ़िया माँ क्या बोल रही है कि ये जो नीम डाढ़ जो है ना, तो तुम्हारे जिंदगी में नीम तीता जो कड़वा जहर या फिर जो टेंशन है उसको हर लेगा, और तुम्हारा जिंदगी का गुड़वा बना देगा, मतलब गुड़ जैसा मीठा बना देगा, मतलब सब टेंशन खत्म कर देगा। दई मुदा बेटी ई नीम डाढ़ के रह के का करी, मतलब ये बोल रही है बुढ़िया माँ कि नीम डाढ़ जो है रह के का करेगा अगर मेरी नातनी का जिंदगी में नीम तीता भर जाएगा, मतलब कड़वा कड़वाहट हो जाएगा, तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, तो ये नीम तीता ये खेत रख के क्या करेगा? इसीलिए ना इसको बेच दो। जा बेटा नीम डाढ़ के बेच के मोर नातिन के जिंदगी मौध लखे गुड़वा बना दा, मतलब कि हमारे बेटी को नातिन का शादी करवा दो इस नीम डाढ़ के बेच के। छाती में पखना तैगर, छाती में पखना तैगईर के नीम डाढ़ के बेचे के लिए तैयार हो लई राघव सिंह। अब छाती में पत्थर रख के राघव बाबू किसी तरह से नीम डाढ़ के बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शुरू हो गेलक नीम डाढ़ के गहकी कर खोजार, और नीम डाढ़ के गहकी के खोजार करना शुरू हो गया, खोजना शुरू हो गया। हिने सब बातक पता संध्या के चलक तो ओकर जीव छटपटाई उठलक। इतना सारा बात जो है संध्या को बाद में पता चला, तो उसका अकबकाहट उसके दिल में हो गया। मोई आईएएस कर इंटरव्यू दे दे हो, वो क्या बोली कि हम आईएएस की इंटरव्यू दे दिए हैं, कहत हो रिजल्ट आवे देवा। आप कब से हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने दो आने दो, ब्याह ले मत अकबकावा। मुदा केव सुनवैया नखे, लेकिन मेरा कोई बात सुन ही नहीं रहा है। रुपया ना पैसा मुदा ऋणों कर्जा लेके खेत डाड़ बेच के ब्याह करे के लिए छटपटात है। पैसा न कौड़ी है, और आप लोग ऐसे लोन ले के विवाह करने के लिए छटपटा रहे हैं, इस तरह से बोलती है। काय जाइन काले बेटी के भाव बुझाई ना, जबकि बेटी तो काट कर ऊ डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतार 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 सकेला। अब ये क्या बोल रही है कि आप लोग को पैसा कौड़ी है नहीं, और तब पर भी कर्जा ले लेके आप लोग ऐसे शादी करने के लिए छटपटा रहे हैं। पता नहीं आप लोग बेटी को इतना भार क्यों समझते हैं। बेटी तो वह काट की डोंगा है, मतलब कि नाव है, जो कतना कतना को पार लगा देती है, इस पार से उस पार ले जाती है। इस तरह से वो बोल रही है। मुदा बेटी छुआ कहे ले है बातें सिराइला, लेकिन उसका बेटी उस बेटी मतलब उसका बात कहते हुए सिराया खत्म जैसी हुआ, ओकर मनक बात मने मन में रह जाएला, मतलब कि जैसे ही खत्म हुआ उसका बात मने में रह गया, मतलब उसका कोई बात सुने ही नहीं।
इस तरह से। नीम डाढ़ कर गहकी खुजाई गेलक। अब नीम डाढ़ का बेचने के लिए गहकी भी खुजा गया। आइज काइल आइज काइल हर काम में दलाली, मतलब आजकल हर काम में दलाली, ऐसी थोड़ी ना खुजाया, दलाल लगाना पड़ा। कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किनने की दलाली, मतलब आपको कोई भी काम करना है तो दलाल को सीट करना पड़ेगा, तुरंत काम हो जाएगा। कहाँ नखे दलाली, राइटर बोल रहे हैं ना, कहाँ दलाली नहीं है। दलाल लाई गेलई नई की काम निपटते देरी ना लागेल, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाइला। अब जहां दलाल जो है लग गया है काम करने में, तो क्या होगा, तुरंत काम निपटते देरी नहीं लगता है, काम तुरंत हो जाता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो असली मालिक से है बेसी तो दलाले कमाता है। दलाल लाई गेलक नीम डाढ़ पर, मुदा दिखती रहे आजी माई कर। दलाल तो लग गया नीम डाढ़ के बेचने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था दादी माँ। क्या प्रॉब्लम था कि कचहरी कैसे चढ़, मतलब दादी तो ठीक है जमीन बेचा रहे हैं तो दादी जाएगी, क्योंकि उन्हीं का नाम है ना, तो कचहरी जाएंगे लिखाएंगे तभी तो। कर्जा फाटत रहे राघव बाबू कर, जौन माई कर केहू उघरा मुड़ तक नहीं देख रहे, कैसे जायब कचहरी के अंगूठा लगाए। अब राघव बाबू का कर्जा फट रहा था कि मेरी माँ आज तक घर से निकली नहीं थी, कोई उसका चेहरा भी नहीं देखा था। अब ये कचहरी में अंगूठा लगाने कैसे जाएगी, फोटो खिंचवाने कैसे जाएगी, कैसे फोटो खिंचवाएंगे। रात भर नींद नहीं आलक दुयो बेकत के, राघव बाबू और उनकी पत्नी को। बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे के ले, गोटा घर के मान सम्मान दाव में लागल रहे। अब सोच रहे हैं कि बेटी की एक चुटकी मांग मतलब शादी करने के लिए, अब मेरा घर का मान सम्मान पूरा दाव पे लगा हुआ था। लोग क्या सोचेंगे, देखेंगे कि अपनी माई को, बुढ़िया माई को लेके जा रहा है कचहरी में जमीन लिखवाने, इस तरह से। बिहान माई झटके नहाई धोवाई के तैयार हो गेलक, मतलब उनकी माँ जो थी तुरंत जल्दी जल्दी नहा, सुबह ही नहा धोवा के तैयार हो गई। माई कर दमकत मुखड़ा देख के अनठेकान चियारी गबच गेलक राघव बाबू के करेजा में। अब माई जो तैयार हुई जाने के लिए, तो मुखड़ा उनका बहुत अच्छा दिख रहा था, और राघव बाबू को और कष्ट हो रहा था, उनके करेजा में जैसे कि तीर चुभ रहा था। गबच गेलक राघव बाबू के करेजा में, चियारी मतलब तीर होता है, तीर। तो उनके और दुख लग रहा था कि मेरी माँ आज इतना अच्छी लग रही है और हम क्या करने जा रहे हैं, जमीन बेचने जा रहे हैं, इस तरह से। मुड़ गाड़ी के रिक्शा में बैठाई माई के, और बगल में बैठल चुपचाप एकदम थीर, और वो अपनी माँ को रिक्शा में बैठाया, चुपचाप एकदम मुड़ी नीचे गाड़ के बैठा। माई अपन के लेज के वकील ठीन के कर कुर्सी में बैठा लगा, और माई को अपन लेकर ना कहाँ गया, वकील की कुर्सी में बैठाया। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लागल रहे, और वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी कर रहा था। मुंशी कहलक क्या कहलक मुंशी, माई हाथ के हेने करो, छापा लगाई है। वकील बोला, मुंशी बोला कि मैं अपने हाथ को इधर करूं ना, ठेपा लगाना है। तभी संध्या जाने कहां से आई पहुंचलक, उसी समय संध्या आ गई। बोली आज ही माई ठहरू, क्या बोली, दादी माँ ठहरो ठहरो। राघव बाबू हैकट में पड़ गई। राघव बाबू तो अकबका के बेटी के टुकुर टुकुर ताके लगलक, और वो बेटी को ही देख रहे थे कि बेटी कहाँ से आ गई यहाँ पे, ऐसे क्यों बोल रही है। कहलक संध्या, बाबा रौरे नीमे डाड़ के बेचे दरकार न खे, आपको नीम डाड़ को बेचने की जरूरत अब नहीं है। आप कोनो बेचा किनी नहीं हुई, अब आपको कोई बेचने किनी की जरूरत नहीं है, बेचा खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है। किनिया के स्टाम्प पेपर कर खर्चा मिल जाए, और आज ही माई कर हाथ के धैर्य लेलक। क्या बोले कि जो किनने वाला है ना, जो खरीद रहा था, उसका स्टाम्प पेपर जो खर्चा हुआ है उसको मिल जाएगा, और दादी माँ का हाथ पकड़ ली। वकील साहब रौरे सब कागज के फाड़ के देव रौरो मेहनताना मिल जाए, मतलब आप भी जितना भी कागज फाड़ दीजिए, आपका भी जो मेहनताना है, जितना पैसा हुआ आपको भी मिल जाएगा। आईजी माई नुरनाई के देख ले, आजी माई घूर के देखी, अपन तीन नतीन के के छोड़ हाथ के चू पगलाई गले का, तो एक कछहरी काला आले। दादी माँ घूर के देखी, बोली कि तुम पागल हो गई हो का, तुम कचहरी क्यों आई हो। हाजी माई बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लागे। अब क्या बोल रही है नतनी, संध्या बोल रही है कि कचहरी आना का गुनाह है लड़की लोग का, आप बेटी मन हाकिम बनत है, अब तो बेटी लोग यहाँ जज बन रहे हैं।
कचहरी में फैसला करत है, रवरे चलू घर, आप चलिए घर ना, मतलब ये बोल रही है संध्या कि आप घर चलिए। रवर नातिन के उकर मंजिल भेटाई गेलक, आपकी नतनी का जो मंजिल था, जो सोच रही थी, वो उसका मंजिल मिल गया है। फिर बाप दन मुहरालक, मतलब बाप दन मुंह करके और पर्स से कागज निकालक, पर्स से कागज निकाल कर, ये देखो बाबा रवर बेटी का रिजल्ट, ये देखो ना, नेट से निकालल है, मतलब नेट से निकाल के लाए हैं रिजल्ट ना, ये देखिए रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट निकल गेलक। क्या बोले कि यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया, रौर बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा, तुम्हारी बेटी ना, आपकी बेटी जो है देश भर में 24वां स्थान आया है। अब रौर बेटी कर जीवन धारा कर डहर बदल गेलक, अब तो आपकी बेटी का जो जीवन धारा है, रास्ता ही बदल गया है। अब रौरे लाचार बेबस बेटी के बाप ना लागी, अब आप ना लाचार और बेबस बेटी के बाप नहीं है, रौरे अफसर बेटी कर बाप है कि बाबा, आप तो अफसर की बेटी अब बन गई हैं। राघव बाबू कर आंख से खुशी कर लोर ढरक गिलक, राघव बाबू बहुत ज्यादा मतलब खुश हुए और आंसू निकलने लगा। नातिन आजी आपन के समझालक, नातिन जो है ना अपनी दादी माँ को समझाई, दादी माँ रौरे माई बाप के बड़ा दुख रहे कि वो मनक बेटा नहीं रहे, वो बोल रही है कि दादी माँ आपके माई बाप तो बहुत बड़ा दुख थे, आपके माई बाप बहुत बड़ा दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी कोई बेटा नहीं था, कोई बेटा नहीं था। वंश के चलाए, और उसके आपके माता पिता सोचते थे कि वंश कौन चलाए, हम यह नीम डांड में स्कूल खुलवाई देव, और क्या बोली कि हम यही जो आपका जो नीम डांड जमीन है उसी में स्कूल खुलवाएंगे, कहियो नीम डांड सुना नहीं रही, और कभी भी ये जमीन सुना नहीं रहेगा, नीम डांड सुना रहेगा। अब एक नई हजारों अब एक नहीं हजारों वंश बेल बढ़ाई रवरे नरिहर कर आंगन में, और अपनी दादी माँ को बोल रही है कि अब एक नहीं हजारों वंश बेल बढ़ाई, मतलब इसमें हजारों वंश बढ़ेगा, रौर नैहर कर आंगन में, मतलब आपका जो आंगन है ना ये नीमडाढ़, उसमें हजारों मतलब वंश बढ़ेगा। बाबा माथ बाबा माथ हेठे कर के केकरो दूरा रवरे नहीं जाए, और क्या बोली कि बाबा आप माथ हेठ करके मतलब नीचा करके कभी किसी के दूरा नहीं जाइएगा अपनी बेटी का हाथ मांगने, माथ ऊंच ऊंच और छाती चाकर करके जाब ना, अब क्या बोल रही है कि माथा ऊंचा करके छाती चाकर करके करके जाब नीम डाढ़ स्कूल जे रौर माई कर नावे रही, जगतरणी बाल विकास विद्यालय। अब आप कहीं नहीं जाइएगा लड़का खोजने, बल्कि आप स्कूल जाइएगा ना, जो स्कूल का नाम रहेगा जगतरणी बाल विकास, जो माई के नाम रहेगा, मतलब उनकी दादी का जो नाम रहेगा। ठीक है, संध्या बेटी बोल रही है, हिया पढ़वैया छुआ के ईसन शिक्षा दिल जाए कि उमन जग में तार दे, मतलब उन लोग यहाँ जो पढ़ेगा ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि पूरा वो दुनिया को तार देंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। संध्या एक हाथ से बाप के धरलक, दोसर हाथ से आजी अपन के और ले गलक कचहरी से बाहरे, एक हाथ से अपने पापा को धरे, एक हाथ से दादी को, और कचहरी से बाहर लेके चले गई। देखवैया के काठ मार दिलक, अब देखने वाला तो देख कर दंग रह गए। सब मूर्ति लखे जहां कर तहां खड़ा रह के गेलक, मुदा बात के बूझ के सब के मुंह में एक कटिक ले भरल नीम तीता कर ठावे कतारी कर गुड़वा रस भर गेलक, मतलब सब लोग देख के दंग रह गए, और जब सब जाने कि ऐसा ऐसा बात था, तो सबके मुंह तीता में भरल मतलब नीम तीता भरल मतलब कड़वा जो नीम को जो भरा हुआ था उनके मुंह में, कतारी का रस से जो गुड़ बनता है उसके वो सा जैसा मिठास हो गया उनका दिल हृदय। सब कही उठलक, वाह रे बेटी संध्या, नावा डहर बनाई के सबक ले इंजोत पसार देलक, मतलब नया रास्ता बनाई और सब जगह इंजोर कर दी, दुनिया रोशन कर दी, नाम रोशन कर दी, नीमा तीता के मौध रस में बदल देलक, और जो नीमा तीता नीम तीता है जो कड़ुआ था उसको मधुर रस में बदल दी। तो कहानी समाप्त हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बनकेवरा भागवन किताब में नीम तीता नामक शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है कहे, तो
कहानीकार कौन है? शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव सिंह, संतू मास्टर, राघव सिंह, संतू मास्टर, राजेश्वर सिंह, अनिल और संध्या बनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन कहानी कर पात्र मन है कय? कौन कहानी है? तो नीम तीता। यहाँ तीता नीम भी ऑप्शन में है, नीम तीता आपका राइट आंसर होगा। नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में राघव सिंह कर फॉर्म कौन भरवाई दे रहे? तो राघव सिंह का फॉर्म कौन भरा? संतू मास्टर। नेक्स्ट हमारा है, नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में राजेश्वर सिंह क रहे? तो राजेश्वर सिंह क्या थे? राजेश्वर सिंह वकील थे, क्योंकि कचहरी में काम करते थे, वकील साहब थे। राघव सिंह कर कै गो बेटी और कै गो बेटा रहे? तो राघव सिंह के 2 गो बेटी और 1 बेटा था। नीम तीता नामक कहानी में केकर बेटी 10वीं कर परीक्षा में स्टेट टॉपर और एमए में हो टॉप कर रहे? एमए में भी टॉप की थी। तो किस क्या केकर बेटी यहाँ पूछा गया? तो राघव सिंह। ठीक है, राघव सिंह कर बेटा जे 8वां में पढ़त रहे, दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक, जेकर में कौन ठाव लानलक? तो दोसर ठाव, दूसरा स्थान आया था। बनकेवरा भाग 1 में किताब बनकेवरा भाग 1 की किताब में नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में बंगाली बाबू कर इकलौता बेटा कहाँ पढ़त रहे? बंगाली बाबू के इकलौता बेटा कहाँ पढ़ रहा था? दार्जिलिंग में पढ़ रहा था, जो घर आया था और दोस्त लोगों की संगति में जाकर नदी में डूब गया, बह गया था बेचारा। संध्या करमाई कर के नाव रहे नीम तीता कहानी कर मुताबिक? तो नीम तीता कहानी के मुताबिक संध्या की मम्मी का क्या नाम था? सरस्वती देवी, सरस्वती। राघव सिंह कौन दिन सत्यनारायण कथा सुन लेब कहलक? कौन दिन सुनने के लिए बोला था? पूर्णवासी के दिन बोला था। मिले तो मिलबई मुदा उ लाइक, मिले के तो मिलबई मुदा उ लाइक, लड़का ले ओढ़िया भैर रुपया कहाँ पातब, ई दहेज दानव कहाँ से आई गेलक हमार समाज में, ई संवाद कौन केकर से कहलक? तो ये संवाद सरस्वती देवी बोल रही थी राघव सिंह से, अपने पति से। नेक्स्ट हमारा है, जब तक हमार समाज निंदात रहे, जब तक हमारे समाज निंदात रहे तब तक बेटी कर माई बाप के कैसे नींद आवी? प्रस्तुत संवाद कौन कहानी कर है के? तो प्रस्तुत संवाद कौन सा कहानी का? तो हम लोग नीम तीता ही कहानी पढ़े है ना, नीम तीता कहानी का है। नीम तीता नामक कहानी शीर्षक में कौन यूपीएससी का रिजल्ट में 24वां रैंक लाइन रहे? तो संध्या, संध्या लाई थी। आजी माँ बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लागे, अब बेटी मन हाकिम बनत है, कचहरी में फैसला करत है, रवरे चलू घर, प्रस्तुत संवाद के कहलक? तो कौन कही थी? संध्या कही थी। नेक्स्ट हमारा है, संध्या कर माई कर नावे स्कूल कर नाव जगतरणी बाल विकास विद्यालय राखल खोजलई। तो ये किसका नाम था? संध्या केकर माई के नाम पे रखने जा रही थी? तो राजेश्वर सिंह के करमाई, जो दादी थी। नीम तीता कहानी शीर्षक में कौन संदेश से जुड़ल आहे? मतलब कौन सा संदेश हम लोग को मिलता है? तो हमारा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, हाँ ये भी है। दहेज प्रथा के बारे में दिखाया गया है और नारी सशक्तिकरण के बारे में दिखाया गया है, तो मतलब देवले सब होगा राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।